हरि ओम भूयांसे नमांसि सर्वेभ्यः यनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्सनं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रीमत्पाणिनि वररुचि पतञ्जलीनां महर्षीणां चरणकमलेषु नन्नम्ये। नमो नमः सर्वेभ्यः। कुशलिनाः स्युः इति मन्ये। पिछली कक्षा में हमने उपसर्ग को लेकर के और पररूप संधि को लेकर के इस कक्षा में चर्चा की थी। तो आज हम दीर्घ संधि को लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो दीर्घ संधि के विषय में पढ़ते हैं, ठीक है। अकः सवर्णे दीर्घः इति सूत्रमस्ति। दीर्घसन्धेः सूत्रम वर्तते इदम्। अकः सवर्णे दीर्घः ऐसा सूत्र है, ठीक है। तो इस सूत्र के द्वारा दीर्घ किया जाता है। इस सूत्र को लेकर के बीच में कहीं पर चर्चा भी हुई थी जब हमने सपा सप्ताध्यायी और त्रिपादी को लेकर के कार्य किया था, तो वहां पर भी इसकी थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी। इसको हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो देखिए, अकः सवर्णे दीर्घः क्या कहता है। अकः सवर्णे अचि परे पूर्व परयोः द्वयोः स्थाने दीर्घः एकादेशः भवति। अर्थात अक से परे सवर्ण अच हो तो, ठीक है, पूर्व और पर दोनों के स्थान पर क्या होता है, दीर्घ एकादेश हो जाता है, ठीक है। अकः सवर्णे अचि परे। अब देखिए, अकः इससे अभिप्राय क्या है। अकः से अभिप्राय है अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आते हैं, अ ई उ री री ये वर्ण आते हैं, ठीक है। अ ई उ री और री, ठीक है। अकः सवर्णे अचि परे, तो अक से परे क्या होना चाहिए, सवर्ण अच, ठीक है, सवर्ण अच, ठीक है। सवर्ण अच से अभिप्राय क्या है, जिनका सावर्ण्य हुआ होता है। किस सूत्र से, तुल्या से प्रयतनम सवर्णम तालवादि स्थानम आभ्यंतर प्रयतनश्च इति एतद्द्वयम् यस्य येन तुल्यं तन्नितः स्वर्ण संज्ञा भवति, ऐसा कह रहा है। अर्थात सवर्ण संज्ञा उनकी होती है जिनके उच्चारण स्थान अभ्यंतर प्रयतन इत्यादि समान होते हैं। ये तुल्या से प्रयतनम सवर्णम हमने इस सूत्र में हमने विस्तृत रूप से चर्चा की थी। तो इस सूत्र का क्या कहना है कि भाई अक से परे यदि सवर्ण अच हुए तो, ठीक है, इनसे परे इन्हीं के स्वर्ण अच। कहने का अभिप्राय क्या है, देखिए, स्वर्ण अच से अभिप्राय क्या होगा। कहने का भावार्थ है अकार से परे यदि अकार अथवा आकार अथवा आकार से परे अकार अथवा आकार, ईकार से परे ईकार अथवा दीर्घ ईकार, उकार से परे उकार अथवा ऊकार, रीकार से परे रीकार अथवा रीकार, रीकार से परे लृ वर्ण से द्वादश तस्य दीर्घा भावात, तो उसका दीर्घ नहीं होता है तो प्लुत वर्ण हो तो देखा जा सकता है, ठीक है। यहां पर, ठीक है, अर्थात अ से परे अ अथवा आ, ई से परे इ अथवा ई, उ से परे उ अथवा उ, री से परे रीकार हो तो इनका क्या हो जाता है, दीर्घ वर्ण आ जाता है। वो कैसे आता है, उदाहरण दे करके, जब हम उदाहरण देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे उदाहरण है क्या है, दैत्यारिहि, दैत्यारिहि, ऐसा एक उदाहरण है, ठीक है। इसका विच्छेद जो होता है वो होता है दैत्य धनम अरिहि, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यकारोत्तरवर्ती अकार है यहां पर उपस्थित और आगे भी अकार है। तो सूत्र क्या कहता है कि भाई अकः सवर्णे अचि परे पूर्व परयोः द्वयोः स्थाने दीर्घ एकादेशः भवति, ठीक है। अब यहां पर देखिए, सवर्ण अच अकार यहां पर भी है और अकार यहां पर भी है, ठीक है। ये अकार जो है अक प्रत्याहार के अंतर्गत आता है,
ठीक है। इस अकार से परे यदि इसी का सवर्णी परे हो तो सवर्णी से अभिप्राय है समान उच्चारण स्थान वाले, समान प्रयत्न वाले, ठीक है। अगर परे हैं तो क्या होगा, दोनों के स्थान पर दीर्घ एक आदेश हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर अवर्ण से अच परे होने पर गुण भी प्राप्त हो रहा है। आद गुण अवर्णाद अच परे पूर्व पर यो हो गुण एक आदेश स्यात् कदाचित भवितुम शक्यते, परंतु अपवाद हो जाता है, ठीक है। अगर यहां पर गुण करने लग जाओगे तो स्वर्ण दीर्घ कहां पर करोगे, स्वर्ण दीर्घ के लिए जगह ही नहीं बचेगी, अर्थात स्थान ही नहीं बचेगा, तो इसलिए गुण का बात कर दिया जाता है, गुण यहां पर नहीं होता है। तो अब देखिए, अवर्ण से अच परे हैं, अर्थात अवर्ण से उसका सवर्ण परे है। अकः सवर्णे अचि परे पूर्व परयोः अनयोः द्वयोः अपि स्थाने दीर्घ एकादेशः भवति। अकार का दीर्घ क्या होता है, आकार एवं खलु आकारः दीर्घत्वेन आगच्छति। यदा आकारः आगतः, फिर देखिए रूप क्या बनता है, दैत्य। अब यकार आधा हो गया ना, क्योंकि यहां से अकार उड़ गया, अब यहां पर आ गया आकार, अब ये अकार भी चला गया, क्योंकि इसके और इसके दोनों के स्थान पर दीर्घ होता है। अब यहां पर बचा है री, ऐसे। अब यहां पर मिलाइए इसको, दैत्या आ मिल गया, दैत्या रिहि, दैत्यारिहि, ठीक है, लग गया पता। और एक उदाहरण देखते हैं, श्रीशः। क्या है, श्रीशः, यहां पर देखिए, श्रीशः, श्रीधनम ईशः, ऐसा इसका विच्छेद होता है। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि भाई अक है यहां पर या नहीं है। सबसे पहले देखिए इस पद में अक है या नहीं। अक प्रत्याहार अंतर्गत ईकार यहां पर है, दीर्घ ईकार है वस्तुतस्तु, ठीक है। दीर्घ ईकार से परे दीर्घ ईकार है, और दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, एक ही, ईचु यशानाम तालु। जैसे यहां पर था ना अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, उसी तरह से ईचु यशानाम तालु करके दोनों का उच्चारण स्थान जो है वो समान है। अब जब दोनों का उच्चारण स्थान समान है तो दोनों के स्थान पर क्या होगा, अकः सवर्ण दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा। क्या कहता है, अकः सवर्ण अच परे, अक से परे उसका सवर्णी अच हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। अब देखिए ईकार है, अब यहां पर भी ईकार है, अब दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, दीर्घ ईकार है। अब आपके मन में ये शंका हो रही होगी कि भाई अब यहां पर भी ईकार है, यहां पर भी ईकार है, अब इन दोनों ईकारों को हटा रहे हो और उसके बाद आप ऐसा नियोजन कर रहे हो कि भाई एक नई ईकार आ जाए, ठीक है, इसी को ले लीजिए। वस्तुतस्तु ऐसा नहीं होता है। अब यहां पर जो है ईकार जो है वो दीर्घ रूप में आएगी इन ईकारों को हटाकर। अब अकॉर्डिंग टू प्रत्याहार, ठीक है, अक से परे उसका सवर्णी अच चाहिए। अब वैसी कंडीशन यहां पर भी थी, अकार यहां भी था, अकार यहां भी था, अब यहां पर दीर्घ आ गया। कहने का भावार्थ यह है कि यहां पर भी दीर्घ है, यहां पर भी दीर्घ है, और आ भी दीर्घ ही रहा है, ठीक है, ये विशेषता है। तो श्री और श्रम, यहां पर श्र बच गया, अब यहां पर ई आ गया बड़ी, और पीछे शाह ऐसा बचा है हमारे पास। अब हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, श्री शाह, ठीक है। अब एक और उदाहरण देख लेते हैं, विष्णुदयः, यहीं पर देखते हैं क्या है, विष्णुदयः, विष्णुदयः। अब इसका विच्छेद देखिए, विष्णुधनम उदयः एवं अस्ति। अब यहां पर भी कंडीशन वही अप्लाई होती है। अब इक है, सॉरी अक प्रत्याहार है, अक प्रत्याहार से परे उसका स्वर्ण अच है, उप दमानिया नाम ओष्ठौ, तो स्वर्ण अच है। अब इन दोनों के स्थान पर ह्रस्व उकारों के स्थान पर दीर्घ उकार आ जाता है, ठीक है। अब देखिए ये उकार गया और ये उकार भी गया, विष्णु धन उ धन दयः, ऐसा हो गया ना।
अब आप जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, विष, उकार बड़ा है ना, विष्णु दया, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे एक और है, एक और उदाहरण है, होत्रिकारः। क्या उदाहरण है, होत्रिकारः। अब इसका आप जब विच्छेद करोगे तो क्या बनेगा, होत्रि धन ऋकारः। अब यहां पर देखिए रेफ है और यहां पर भी ऋकार है, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहां पर जो ऋकार है और यहां पर जो ऋकार है, अब इन दोनों के स्थान पर क्या आ जाता है, री आता है। ठीक है, ऐसे वाला री आता है। अब ये तो गया और ये भी गया, अब क्या बन गया, हो त्रिकारः। ठीक है, हो त्रिकारः। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि भाई पहला हमने उदाहरण देखा दैत्यारिः, पहला, और दूसरा देखा श्रीशः, और तीसरा देखा हमने विष्णुदयः, और चौथा उदाहरण देखा होत्रिकारः। ठीक है, तो यहां पर आप यहां पर देखिए, अक प्रत्याहार से परे यदि अक प्रत्याहार हो, अक प्रत्याहार से परे यदि उसका स्वर्ण अच हो, तो आप इसको सिंपल तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई अगर अकार से परे अकार अथवा आकार, आकार से परे आकार अथवा अकार कुछ भी हो तो स्वर्ण दीर्घ हो जाता उसको। अब ईकार से परे बड़ी ई हो या छोटी ई हो, या छोटी ई से परे बड़ी ई हो या छोटी ई हो, कुछ भी हो, होगा बड़ी ई। उकार के परे छोटे ऊ से परे बड़ा ऊ, छोटे ऊ से परे छोटा ऊ, बड़े ऊ से परे छोटा ऊ, अथवा बड़े ऊ से परे बड़ा ऊ, जो भी हो दीर्घ होने पर बड़ा ऊ ही आएगा। यहां पर भी ऋकार में भी वैसी की वैसी कंडीशन है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं अका सवर्ण दीर्घ इस सूत्र की स्पष्टता हुई है। तो अब आप देख सकते हैं कि भाई दीर्घ संधि को हमने यहां पर पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे पर रूप संधि को। एंगः पदांताद अति, पदांताद एंगो अति पर, पूर्व रूपम एकादेश, पूर्व रूप संधि पढ़ेंगे, पर रूप और उपसर्ग हमने कल पढ़े थे। ठीक है, तो सूत्र क्या है, एंगः पदांताद अति, एंगः पदांताद अति, ऐसा सूत्र है। ठीक है, क्या कहता है सूत्र, क्या है, एंगः पदांताद अति, पदांताद एंगो अति परे। देखिए, पदांताद एंगो अति परे पूर्व रूपम एकादेशः स्यात्। क्या होना चाहिए, एंग कैसा होना चाहिए, पदांत होना चाहिए। अब ये एंग क्या है, ए अथवा ओ। ठीक है, पदांत का मतलब क्या है, पद के अंत में, पदस्य अंते। ठीक है, पदांत एंग होना चाहिए और उससे परे औकार चाहिए, इनसे परे औकार आना चाहिए। समझे कि नहीं। ठीक है, अब हम एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है हरे वाह, हरे वाह, ऐसा है। ठीक है, अब जब आप इसको डिफाइन करोगे स्थिति क्या बनती है, हरे धन आवा, ऐसी बन जाती है। अब यहां पर आप देखिए कि भाई सूत्र कहता है पदांताद एंगो अति परे। पदांत जो पद है, हर एक पद है, पद के अंत में पदांताद एंगो अति परे, पदांत में एंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पदांत में एंग होना चाहिए। अब पदांत में एंग है, देखिए एकार है, हरे में एकार है, पदांताद एंगो अति परे, अत का अकार परे है, अति परे पूर्व रूपम एकादेशः स्यात्, अर्थात पूर्व रूप। कल हमने क्या किया था, जैसे ये दिखा था हमने, प्रधन एजते। ठीक है, पर रूप अर्थात पर रूप से अभिप्राय है एकार के जैसा रूप हो जाए, तो एकार ही यहां पर आया था,
तो रूप बना था प्रेजते। ठीक है, तो यहां पर पूर्व रूप होता है, जैसे कल हमने पर रूप पढ़ा था, यहां पर पूर्व रूप होता। पूर्व रूप से यहां पर अभिप्राय यह है कि भाई हरे में जो एक कार है उस एक कार के जैसा रूप का होना, उस एक कार जैसा हो जाता है। तो ये हरे का हरे ही रहता है, तो यहां पर जो ये अकार है इसको अवग्रह हो जाता है। हरे का हरे ही रहा, ये अकार एस बन जाता है, इसको अवग्रह कहते हैं। ठीक है, अवग्रह, हरे वाह। अब इसी तरह से विष्णु भी बनता है, विष्णु वाह। अब यहां पर देखेंगे ना आप, विष्णु धन अब, विष्णु धन अवा, ऐसी स्थिति है। अब यहां पर देखिए पदांत एंग है, पद के अंत में एंग है, उससे परे अत का अकार है, अतः पूर्व रूप एकादेश हो गया, अर्थात ओकार ही रह गया, उसको ओकार के जैसा ही रूप हो गया उसको। तो रूप क्या बन गया, विष्णु, अकार को अवग्रह हो गया, विष्णु बन गया। कहने का अभिप्राय यहां पर यह है कि भाई पूर्व रूप या पर रूप, पर रूप से अभिप्राय परे वाले का जैसा रूप है, अर्थात एकार का जैसा रूप है, वही रूप इसको हो जाए। अब पूर्व रूप से अभिप्राय है कि भाई पूर्व वाले का जैसा रूप है वो वैसे का वैसा ही रहे। ठीक है, यहां पर हरेब ऐसा जो है, यहां पर एकार है तो वो एकार वैसे की वैसी रहे, हरेब पूर्व वाले की तरह रूप हो जाए, इस अकार को अवग्रह हो जाता है। अब यहां पर भी देखिए सेम वैसा ही है, पूर्व रूप और पर रूप से अभिप्राय है पूर्व वाले का जैसा रूप है वैसा हो जाए, और पर वाले का जैसा रूप है वो वैसा हो जाए। ठीक है, एंग पदांताद अति पदांताद एंगो अति परे पूर्व रूपम एकादेशः स्यात्, अवगतम स्यात् प्रायः। सर्वेभ्यः नमो नमः। श्वः पुनः एकवारम् अग्रिमायां कक्षायां मिलामः। नमांसि।